जय गुरु जी। संगत जी, भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज भाई दूज है, बहुत ही बड़ा दिन है, बड़ा शुभ दिन है। संगत जी, आपको पता है आज गुरु जी भी आ रहे हैं बड़े मंदिर से हम सभी के घरों में। संगत जी, भाई दूज के बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर गुरु जी ने खुद बोला है कि मैं आ रहा हूँ। संगत जी, बड़े मंदिर से गुरु जी निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। संगत जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु जी ने खुद बोला है, लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से गुरु जी का। एक बार आप सबको फिर से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज भाई दूज वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये भाई दूज का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर भाई दूज के और इस संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के भाई दूज के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। और संगत जी, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, सीमा मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सीमा मल्होत्रा, उत्तम नगर, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाई दूज वाले दिन गुरु जी ने मेरे को आज सत्संग शेयर करने के लिए बुला लिया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। संगत जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि गुरु जी मेरे से कभी सत्संग को शेयर करवाएंगे, मेरे जैसी पापी औरत से। क्योंकि संगत जी, मैंने बड़े पाप करे हैं लाइफ में अपनी,
गुरुजी के बारे में ही मैंने उल्टा सीधा बहुत बोला है लोगों को। जब मुझे पहली बार गुरुजी का पता चला था ना संगत जी, मैंने गुरुजी का मजाक उड़ाया था कि अरे ये क्या करेंगे हमारा, ये अपना तो कुछ कर नहीं सके। संगत जी मैंने ऐसे बोला था। जो है मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ संगत जी, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं। अगर मैं चाहती तो ये बातें आपसे छुपा सकती थी, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकती थी, पर नहीं संगत जी, जो है मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो मैंने बोला ताकि आपको समझ आए कि हमने जैसी गलती मैंने करी है ना, आप ना करो वैसी गलती। मैं आपको संगत जी ये बताना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, मैं अपना गुरुजी का नाम लेके सत्संग को स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार फिर से आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी आ रहे हैं आज आप सबके घरों में बहुत सारे गिफ्ट लेकर। संगत जी मेरा नाम सीमा मल्होत्रा है, मैं उत्तम नगर दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जो जर्नी है ना गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2024 इसी साल में। मार्च का महीना था संगत जी, यही मतलब 4-5-6 महीने पहले की बात है। मार्च का महीना, मेरे जो साथ में एक आंटी का घर है वो गुरुजी को बड़ा मानते थे। तो उनको ना मतलब संगत जी मेरे घर की चीज़ों का सारा पता था कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल की प्रॉपर्टी थी, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना मेरे अंकल की प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरे पति की। तो ना हम संगत जी कुछ कर नहीं पा रहे थे इस जगह का ना, क्योंकि ये जॉइंट में प्रॉपर्टी थी मेरे अंकल की और साथ में उनकी 2 बहनों की। तो बहनें साइन नहीं कर रही थी मेरे अंकल को, मतलब अपना शेयर वो नहीं छोड़ रहे थे। तो उस चक्कर में संगत जी ना तो हम कुछ कर पा रहे थे, ना घर को बना पा रहे थे, ना बेच पा रहे थे, बस बीच में अटक के बैठे हुए थे, ना यहाँ के ना वहाँ के। और सब वो उन 2 बहनों की वजह से, यानी कि मेरी जो 2 ननंदे हैं उनकी वजह से सारी दिक्कत हो रही थी। हमने उनको बड़ा बोला भाई तुम ले लेना, पैसे ले लो चाहे हमसे, पर हमें साइन तो कर दो, हम कुछ तो कर सकें। हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वरना हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमारे बच्चों का भी कुछ नहीं हो पाएगा। फिर संगत जी घर हमारा 60 साल पुराना घर है। 60 साल पुराने घर में आजकल बच्चे रहते हैं आजकल के, बताओ आप। और मतलब रहे ना तो चलो बड़े दूर की बात है, बना नहीं हुआ संगत जी। 2 कमरे बने हुए, उसमें हम क्या अपने बच्चों की शादियां करेंगे, कहाँ उनको रुकाएंगे और कहाँ खुद रुकेंगे, हिसाब लगाओ जरा। तो इस चक्कर में ना हम बड़े दुखी थे। तो मेरी जो फ्रेंड है ना जो मेरे घर के साथ रहती है आंटी, उनको मेरे घर का सारा पता था कि हमें क्या दिक्कत है, कैसे प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम से हम लोग मतलब कि ऐसे बेकार में परेशान हो रहे, साइनों की वजह से रुका हुआ सारा काम। तो वो आंटी मुझे तब ये बातें सारी सुन के ना गुरुजी का बताते हैं कि आप ना गुरुजी के पास जाया करो, हम भी जाते हैं, हमारे तो सारे काम गुरुजी के बनाए हुए हैं, तो आपका भी गुरुजी काम बना देंगे, आप ना गुरुजी के पास जाओ। उन्होंने बोला संगत जी, मैंने इग्नोर कर दी बात। मैंने कहा हम लोग कहाँ इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, ये गुरुओं में बाबाओं में। संगत जी आजकल टीवी में आप देखते तो वही हो, क्या कोई मन करता है जाने का? नहीं करता ना। देख के जब इतना कुछ देख के हम लोग फिर चले जाएं तो हमसे बड़ा पागल नहीं कोई होगा। उन्होंने 1 बार कहा, 2 बार कहा। एक दिन ना उनके घर पे सत्संग हो गया गुरुजी का, और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर में ना एक मतलब ना कीर्तन सा हो रहा है, तो आ जाना। वो आंटी जानते थे कि मैं जा नहीं रही वहां पे, तो मैं चलो घर तो आ ही जाऊंगी, उनके घर तो जा ही सकती हूँ। तो उन्होंने इस बहाने से मेरे को वहां बुला लिया कि मेरे घर में ना कीर्तन सा हो रहा है, काफी सारे लोग आए हुए हैं, तो आप भी आ जाओ, प्रसाद वगैरह लेके चले जाना। मैं मेरे अंकल दोनों चले गए कि चलो कीर्तन में तो जा ही सकते हैं। गए वहां पे, संगत जी वहां हो रहा था गुरुजी का सत्संग। हमने कहा ये कीर्तन तो नहीं मतलब लग रहा या कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैंने वहां एक आंटी से पूछा कि क्या ये कीर्तन है, क्या हो रहा है? कहते गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैं समझ गई अरे ये आंटी ने मेरे को झूठ बोल के बुला लिया यहाँ पे। इतने में वो आंटी सामने से आके थे, आओ आओ आगे आओ आगे आओ, माथा टेको माथा टेको।
प्रसाद दे दिया, प्रसाद खाओ। आधा घंटा प्रसाद खाने में लग गया। जब आने का टाइम हुआ ना, आंटी मुझे कहते हैं सीमा जो कहना कह दे गुरुजी से, जो तेरी परेशानी। मैंने कहा बस आंटी बोल दिया मैंने। कहते नहीं नहीं, पास आके बोलते हैं। दरबार में पास आके गुरुजी के चरणों में बैठ, मत्था टेक और बोल क्या परेशानी है, क्या ठीक करना है, गुरुजी ने बता दे गुरुजी को। मैंने बोल दिया संगत जी, मेरे अंकल भी साथ थे, बोल दिया। आप यकीन करो मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रही। गुरुजी के दरबार में कौन झूठ बोल सकता है? किसी की इतनी हिम्मत है कि हम लोग गुरुजी के दरबार में आके झूठ बोल दें? संगत जी वहां से मत्था टेक के प्रसाद खा के जैसे ही घर पे आए हैं ना, घर पे आने के बाद मेरी एक ननंद का फोन आ गया मेरे अंकल को, जो कि आज तक कभी नहीं आया था। 5-7 साल हो गए थे, बातचीत बंद हुई थी। मेरे अंकल ही करते थे फोन, उठाते नहीं थे वो। कभी मेरे ननंद का बेटा उठा रहा है, कभी उनके हस्बैंड उठा रहे हैं, पर मेरी ननंद बात नहीं करती थी मेरे अंकल से। गुस्सा थी ना, कोई उनकी लड़ाई होगी अंदर की। सामने से खुद फोन आया कि हाँ मेरे अंकल का नाम संगत जी विनोद है, विनोद मल्होत्रा। कहते हैं विनोद साइन करवा ले, हम बीमार रहते हैं, हमारा पता नहीं है कुछ भी, तूने जहाँ साइन करवाने करवा ले, हम आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी करवा पर ये काम। बताओ आप, ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है? संगत जी आप ही मुझे बता दो। इतना बड़ा चमत्कार हमारी लाइफ में हुआ ना संगत जी, सिर्फ एक बार माथा टेक कर, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं बोले, कोई विश्वास नहीं था गुरुजी में। सबसे बड़ी बात, या तो को विश्वास था, मानते आ रहे थे, कोई ऐसे ही थी बात थी, हम लोग गुरुजी के मतलब उसमें खुशी खुशी गए, नहीं बेमन से गए, वो भी झूठ बोल के बुलाया गया। आंटी जानते थे कि आएंगे नहीं ऐसे, मैं गुरुजी का नाम लूंगी तो, क्योंकि ये पहले भी 2 बार से जा नहीं रहे हैं, 2 बार बोल चुकी हूँ, ये वहाँ पे जा नहीं रहे तो अब भी नहीं आएंगे ये, इसलिए उन्होंने झूठ बोल के मुझे बुलाया, हम लोग चले गए। तो ऐसे संगत जी हमें ब्लेसिंग मिली गुरुजी की पहली बार, और आज हमारा सारा काम हो चुका है। सब प्रॉपर्टी अपने नाम से हम जब चाहें बेच सकते हैं, जब चाहें उसको तोड़ के बना सकते हैं। अपने हैंड में तो है ना संगत जी, अपने हाथ में तो है ना, पहले अपने हाथ में नहीं थी जगह। तो ये सारी कृपा गुरुजी की है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जाते जाते गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी तो ये था आज का भाई दूज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आप तो बिल्कुल भी बताते ही नहीं हो, सत्संग को सुन लेते और चले जाते हो, बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो अपना एक्सपीरियंस कि कैसा लगा सत्संग, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। देखो संगत जी, संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करके भेजती हैं और आप उनको सुनते हो पर बताते नहीं हो, ये तो बड़ी गलत बात है। संगत जी हाथों हाथ बताया करो, कमेंट करना है। संगत जी सामने ऑप्शन आ रहा है कमेंट करने का, बिल्कुल फ्री है, किसी का पैसा नहीं लगना, किसी का कुछ नहीं लगना। बताने में क्या जाता है संगत जी, बता दिया करो, संगत को भी ना अच्छा लगेगा कि चलो किसी ने तो बताया, कुछ किसी ने तो कोई बात शेयर करी। तो संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट किया करो। और जाते जाते आप सबसे मैं यही कहूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो,
बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देख लो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब सारा दिन काम करके जब घर पे वापस आते हैं रात को, तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बड़ा मुश्किल है। संगत जी उन लोगों से पूछो आप जो बेचारे मतलब चाहे सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, आंधी नहीं देखते, तूफान नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, सारा दिन लगे रहते हैं पैसे कमाने के लिए, और रात को जब घर वापस आते हैं फिर जेब खाली की खाली, फिर खर्चे पूरे नहीं होते। संगत जी बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में पैसा कमाना और अपने घर चलाना। आप देखो कोई ना हेल्प भी नहीं करता किसी की, क्योंकि लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई हेल्प क्या करेगा। संगत जी किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी है, ये तो वही बात हुई, अपने घर में रोटी नहीं और बाहर रोटियों के भंडारे कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है संगत जी। पहले अपने घर को तो पूरा कर लो, पहले अपने घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको तो पेट भर के रोटी खिला दो, वो बेचारे भूखे बैठे हैं और हम लोग बाहर भंडारे कर रहे हैं। संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने को देखो कि हम कितने कैपेबल हैं, हम किसी को दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो बहुत आजकल मुश्किल है संगत जी अपना घर रोजी रोटी चलाना। बेचारे उन लोगों से पूछना चाहिए जो पूरा दिन काम कर करके और इस संगत जी ये चीज तो आगे बड़ी मुश्किल आने वाली है, आगे तो और दिक्कत आने वाली है संगत जी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि परिवार भी तो बढ़ेगा। आज जो खर्चा आपका 10,000 का है, क्या 5 साल बाद 7 साल बाद वो 10,000 का ही रहेगा खर्चा? वो तो बढ़ेगा ना संगत जी, खर्चा बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो क्या छोटे बच्चों का खर्चा या बड़े बच्चों का खर्चा अलग नहीं होता? अपने आप को ही देख लो, आज हम लोग ठीक हैं, कोई बात नहीं, 5 साल बाद अगर बीमार हो गए तो पैसे कहाँ से आएंगे इलाज करवाने के लिए? पर इनकम नहीं बढ़ती संगत जी, इनकम नहीं बढ़ने वाली, वो तो उतनी रहेगी आज जो है, 5 साल बाद भी वही रहेगी।
तो बहुत मुश्किल है संगत जी आजकल के टाइम में ना। आप किसी के भी घर में जाके देख लो, चाहे कोई मिडिल क्लास फैमिली का है या कोई बिजनेसमैन है, रिक्शे वाला है, रेडी वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है या झुग्गी में रहने वाला है, जिस मर्जी के घर में जाके देख लो, आप जाओगे ना एक बार में आपको पता चल जाएगा कि आजकल कितनी ज्यादा दिक्कत चल रही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। बहुत ज्यादा दिक्कत है संगत जी, और पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है। पैसों के बिना गुजारा ही नहीं है संगत जी, कोई वैल्यू ही नहीं है बंदे की पैसों के बिना। लोग पूछते नहीं, इज्जत नहीं करते लोग। पैसे वालों की पावर है, आज पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। पैसा अगर आपके पास हो, लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, तो आप कुछ भी कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर जगह पे आपके काम होंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो पैसा तो कंपलसरी है संगत जी आज की डेट में, और उसके बिना गुजारा नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपको। जो आज 4 लोग आपके पास बैठे हैं ना, रिश्तेदार आपके, ये तब बैठे हैं जब आपके पास पैसा है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा सारे भाग जाएंगे, कोई फोन भी नहीं उठाएगा कि भाई उसका फोन आ रहा है, पैसे मांग रहा होगा, उधार पैसे ले रहा होगा। लोग फिर ये समझते हैं संगत जी बड़ा मुश्किल है। आप देख लो, अगर आपको आज की डेट में 2 रोटी भी खानी है ना, उसके लिए पैसे लगेंगे तब आपको रोटी मिलेगी। फ्री फंड में रोटी भी नहीं मिलती, कोई एक बार खिला देगा, रोज रोज कौन खिलाएगा संगत जी। यही आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा फ्री में जब तक आप उसकी फीस नहीं भरोगे। फ्री में आपको दवाई भी नहीं मिलेगी संगत जी, क्योंकि वही क्यों इलाज करेगा आपका। उसने डॉक्टर बनने के लिए इतने पैसे लगाए हुए, फीसें भरी हुई हैं लाखों लाखों रुपए, आपको फ्री में दवाई दे दे। क्यों? पहले पैसे फिर दवाई। यही मंदिरों में हाल है। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर की बात नहीं कर रहा, वैसे नॉर्मल मंदिर जो हमारे आसपास घरों के मंदिर होते हैं, जो घरों के आसपास बने होते हैं, एरिया वाइज संगत जी, जो कॉलोनीज के अंदर होते हैं मंदिर, जैसे हनुमान मंदिर, शिव जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, गणेश जी का, ऐसे करके मंदिर नहीं बने होते। हर कॉलोनी का मंदिर होता है, वहां आप जाओ जरा, पंडित जी आपको प्रसाद नहीं देंगे ऐसे जब तक आप उनको कोई दान दक्षिणा नहीं दोगे। 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वो दो। देखो फिर पंडित जी आपको प्रसाद झोलियां भर भर के आपको प्रसाद देंगे, आपको आगे खड़ा कर देंगे बिल्कुल भगवान जी के साथ, आपसे आरती भी करवाएंगे, हार भी बनाएंगे। तो सारा पैसों का खेल है संगत जी, पैसों के पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है। तो वैसे ही चलना पड़ता है फिर, है ना। जैसे जिस साइड हवा चल रही है वैसे ही वहीं चलना पड़ता है संगत जी। दूसरी तरफ जाओगे ना मर जाओगे, तो जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ जाओ, आप भी साथ साथ हवा के चलते जाओगे। तभी तो आज मैं गुरुजी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। बात तो क्या कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। हम लोगों की कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ इतनी औकात कि हम लोग गुरुजी से कोई बात कर सकें, है ना। हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है संगत जी। उसके लिए भी हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम उनके चरणों की धूल बन सकते नहीं बन सकते। तो मैं गुरुजी से यही मेरी अरदास है, रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को यही बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी,
तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आप सबसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जाते जाते आखिरी बार। संगत जी, मैंने आपसे ये तो कह दिया कि आप लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना। संगत जी, मैंने अभी अभी देखा है कि आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ संगत जी, तो क्या आपको नोटिफिकेशन आएंगी, क्या आपको पता चलेगा सत्संग आ रहा है नहीं आ रहा, कब दर्शन हो रहे हैं कब नहीं हो रहे, कब गुरु जी का मैसेज आया है बड़े मंदिर से। संगत जी, सारी चीजें कैसे पता चलेंगी आपको जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो मेरे को तो संगत जी बहुत बुरा लगा कि आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, बाद में फिर आप लोग ही बोलते हो हमें तो पता ही नहीं चला गुरु जी के बड़े मंदिर में कब दर्शन हुए, हमें तो गुरु जी के मैसेज का पता ही नहीं चला, सत्संग का पता ही नहीं चलता कब आता है कब नहीं आता। तो संगत जी, सब्सक्राइब तो करो तभी तो पता चलेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे, बस आप सुन के चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो और ना इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सबसे जरूरी चीज तो आप करते नहीं हो संगत जी। तो मेरी आप सबसे ही हाथ जोड़ के यही विनती है संगत जी, कोई पैसे थोड़ी लगने हैं आपके, बिल्कुल फ्री है। फ्री की चीज भी आप नहीं कर रहे हो, जो फ्री है बिल्कुल, बस आपने बटन दबाना है। उसमें भी आप इतना सोच रहे हो संगत जी, सोचा मत करो इतना। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, फिर देखो गुरु जी कैसे आपको ब्लेस करते हैं, कैसे आपको रोज पता चलेगा। आज दर्शन हो रहे हैं, आज सत्संग आ रहा है, सुबह का सत्संग आ रहा है, शाम का सत्संग आ रहा है, रात का सत्संग आ रहा है। संगत जी, आपके फोन पे अपने आप मैसेज आते जाएंगे कि सत्संग आ गया, सुन लो। है ना कितनी अच्छी चीज, और बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लगना आपका इस काम में। संगत जी, ऐसे मत किया करो आप। इतनी बेचारी संगत दूर दूर से बैठ के सत्संग शेयर करती है, इतनी देर तक बेचारे मेहनत करते हैं, तो संगत जी सब्सक्राइब तो करना बनता है ना आपका, तो जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।